दोस्तों, आज 4 अगस्त 2020 है और आज हम टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स को। फाइन, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि हु वोन द फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 और आपका ऑप्शन है लेविस हैमिल्टन, डी रिक्यार्डो, एम वेस्टापेन एंड एल नॉरिस। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन मर्सिडीज टीम से बिलोंग करते और ये इनका 87th कैरियर विन है। तो ऑप्शन ए लेविस हैमिल्टन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state will become the first state in India to have 3 capitals? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य होगा जिसका 3 कैपिटल होगा? और आपका ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 3 कैपिटल्स। आंध्र प्रदेश का एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आपका विशाखापट्टनम में, इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरवटी में एंड जुडिशियल कैपिटल होगा करनाल में। इस चीज़ का एम यही है करने का टू अचीव डिसेंट्रलाइजेशन एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करने से बैलेंस डेवलपमेंट हो सकेगा आंध्र प्रदेश में, इसी कारण इसका 3 कैपिटल दिया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द इनिशिएटिव विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 और आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ऐसा करने का एम ही यही है कि साइंस को पॉपुलराइज करना, टू पॉपुलराइज साइंस अमॉन्ग स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और ये स्टार्ट किया गया इन कोलैबोरेशन विद विज्ञान प्रसार एंड NCERT। तो ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंपनी हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक लिस्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड एज ऑन 1 अगस्त 2020। यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक लिस्टेड कंपनी किस कंपनी है एज ऑफ 1 अगस्त 2020? और आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सऊदी अरामको एंड क्वालकॉम। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका एप्पल। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ही एज ऑफ 1 अगस्त 2020 एप्पल ने सऊदी अरामको को सरपास कर लिया। सऊदी अरामको पहला फर्स्ट था पब्लिकली लिस्टेड मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, और अभी फ़िलहाल तो एप्पल हो गया। अभी फ़िलहाल एप्पल का मार्केट वैल्यूएशन है करीब 1.84 ट्रिलियन डॉलर एंड अरामको का है 1.76 ट्रिलियन डॉलर। तो ऑप्शन बी एप्पल इज़ द करेक्ट आंसर। So let's move to the next question. Next question है who has been appointed as the Prime Minister of Ivory Coast? दोस्तों इवरी कोस्ट वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। तो इसका अभी न्यूली एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन थे आपका हमीद बकायोको, गिलबर्ट एक, गुइलेम सोरो एंड डेनियल कैब्लान डुनकैन। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका हमीद बकायोको। जी हाँ दोस्तों, हमीद बकायोको को इवरी कोस्ट का प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है और फिलहाल इवरी कोस्ट का प्राइम मिनिस्टर का देहांत होने के कारण हमीद बकायोको को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन ए हमीद बकायोको इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच मिनिस्ट्री हैज़ बीन अवार्डेड द स्कॉच अवार्ड? यानी कि स्कॉच अवार्ड किस मिनिस्ट्री को दिया गया है? आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि ऑप्शन डी में है। अब क्यों दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, क्यों ये अवार्ड दिया गया है? बिकॉज ऑफ इट्स एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स अंडर IT एनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम। जी हाँ दोस्तों, एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाया गया था ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा और ये स्कॉलरशिप स्कीम ट्राइबल्स को स्कॉलरशिप देने और उनको एम्पावर करने के लिए हेल्प कर रहा था। तो इसी कारण स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। तो ये स्कीम चलाया गया था, याद रखिएगा 12 जून
2019 को बाय द यूनियन मिनिस्टर्स। अब स्कॉच अवार्ड क्या है? स्कॉच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री। तो इट बेसिकली रिकॉग्नाइजेस पीपल, प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा जो देश को आगे ले जाने के लिए और सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ये अवार्ड उन्हीं को ही दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कोलैबोरेटेड विथ सीडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कोलैबोरेटेड विथ सीडबी टू लॉन्च द एमएसएमई सक्षम पोर्टल, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने सीडबी के साथ कोलैबोरेट किया एमएसएमई सक्षम पोर्टल को लॉन्च करने के लिए। और आपका ऑप्शन है एक्सपीरियन, ट्रांस यूनियन CIBIL, क्रिफ हाईमार्क एंड इक्विफैक्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी जो कि है ट्रांस यूनियन CIBIL। तो बेसिकली दिस पोर्टल विल हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। इंडियाज इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प करेगा एंड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ दिलाएगा। तो ट्रांस यूनियन CIBIL इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ द अरब वर्ल्ड इज लोकेटेड इन व्हिच अरब कंट्री। तो अरब वर्ल्ड में फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर किस कंट्री में है? आपका ऑप्शन है कतर, जॉर्डन, मोरक्को एंड UAE। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम रखा गया है बरका। बरका मतलब ब्लेसिंग, अरबिक वर्ड है ये। तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ लोकेटेड है? ये अबू धाबी में ऑन दी गोल्फ कोस्ट। तो ऐसा माना जा रहा है ये न्यूक्लियर रिएक्टर करीब 5.6 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और ये 1/4 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। तो बाय 2023 दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। सो UAE ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ वोन द सेकंड पोजीशन इन द 2020 BL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। आपका हिंट दे रहा हूँ मैं, ये एक इंडियन चेस प्लेयर है। तो आपका ऑप्शन है राडोस्लो वाजताजेक, सलेम शाह, हरिकृष्णा पेंटाला एंड विंसेंट KMR। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका हरिकृष्णा पेंटाला। जी हाँ दोस्तों, हरिकृष्णा पेंटाला एक इंडियन चेस प्लेयर है और उन्होंने सिल्वर मेडल को जीता है। तो ये बेसिकली ये फेस्टिवल हुआ था स्विट्जरलैंड को ऑन 29 जुलाई 2020 को और इनका टोटल स्कोर था 36.5 आउट ऑफ 28 गेम्स। तो उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया था सिल्वर मेडल जीत के। तो हरिकृष्णा पेंटाला इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन। नेम द मिनिस्ट्री व्हिच लॉन्च्ड द प्रोग्राम अंडर ग्रामोद्योग विकास योजना टू बेनिफिट आर्टिसंस मैन्युफैक्चरिंग अगरबत्ती। और आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये डेवलप विलेज कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री को डेवलप करने में हेल्प करेगा। और ये क्या करेगा, 200 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स को प्रोवाइड करेगा विलेजर्स को जो अगरबत्ती बना रहे हैं और 40 मिक्सिंग मशीन्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू आर्टिसंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इज द करेक्ट आंसर। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।